पिपलौदा तहसील अंतर्गत सभी गांवों में लगभग 50% फसलों की स्थिति खराब है। कहीं अफलन की शिकायतें तो कहीं पर खड़ी फसल सूखने की शिकायतें प्रतिदिन क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी को मिल रही है। एक ऐसा कीड़ा जो कि खड़ी फसल को कर रहा है बर्बाद। फसल के साथ अन्नदाता भी हो रहे हैं बर्बाद। किसानों द्वारा हजारों में नहीं लाखों में लागत लगा रखी है खेतों में, और किसानों की स्थिति ऐसी है कि जो बीज, खाद, निदाई और ट्रैक्टर से बुआई की गई वह रुपए निकालने की स्थिति भी नहीं बन पा रही है। पिपलौदा तहसील अंतर्गत ग्राम आंबा, शेरपुर, पिपलौदा और पंचेवा, साथ ही में मऊखेड़ी और सुखेड़ा में सभी गांवों के क्षेत्रों में फसलों की स्थिति खराब होने से कृषि अनुविभागीय अधिकारी जावरा एन के छारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अशोक कुशवाहा एवं डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा, सुखेड़ा क्षेत्र के ग्राम चंदावता पहुंचकर किसानों से रूबरू हुए एवं किसानों के खेत पर जाकर अफलन और साथ में सूख रही सोयाबीन की फसल को देखा गया। कृषि अधिकारी छारी एवं कुशवाहा और त्रिपाठी द्वारा किसानों को फसलों में हुए नुकसान की जानकारी की रिपोर्ट बनाकर श्रीमान कलेक्टर महोदय को भेजने की बात कही गई है। सभी कृषि अधिकारियों के साथ क्षेत्र के कृषि अधिकारी BS अलावा साथ रहे। मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी है, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र। अभी यह जो किसान भाई का खेत है, यहाँ इस गांव में हम लोग चंद्रावता गांव में हम लोग चंदावता में हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ इनकी समस्या थी, इसके लिए आए। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो जिले में जो दूसरी समस्या किसान भाई उठा रहे हैं अफलन की, वो इनके यहाँ समस्या जस्ट दूसरी है। इनके खेतों में पूरे वाइट ग्रब की समस्या दिख रही है, और वो वाइट ग्रब जो है नीचे जड़ को काट दे रहे हैं, जिससे इनकी फसल सूख रही है। तो इसमें इनको सुझाव दिया गया है कि 1500 ml को दवा को जो है जड़ों के साथ, जड़ों पर जो है वो दें, तो कुछ उससे कीड़े जो है मरेंगे। दूसरा ये कि या इसके पाउडर फॉर्म में भी दवा आता है, उसको रेत के साथ मिला के भी 1.5 किलो के हिसाब से अगर ये जड़ों में दें तो धीरे धीरे जो है वो कीट मर जाएंगे। तो अभी इनकी फसल 32 दिन की, 30 दिन की हो रही है, तो आगे अभी इसमें बचाव और सुधार की संभावना है। एक बात मैं क्लोरोपाइरीफास, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि गर्मियों की जुताई किसान भाई करें, और जिससे नीचे की मिट्टी अगर ऊपर आती है तो ये कीट के जो अंडे होते हैं, ये अंडे ऊपर आते हैं और तेज धूप से, गर्मी की तेज धूप से, और वो मर जाते हैं। अभी इनके खेत में पूरे के पूरे जो है करीब करीब यहाँ हमने 7-8 खेत किसान भाई बता रहे हैं, सब में यही प्रॉब्लम है, और जड़ें काट रही हैं और ये सोयाबीन जो है सूखते जा रहा है। पूरा एरिया है किसान भाई जो बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि गर्मियों में गहरी जुताई करके इनके करें, तो एक पहला सुधार यहीं से हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर समस्या आ रही है तो फिर इन दवाओं का उपयोग करना पड़ेगा। दीजिए, आपका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि किसानों की जो सोयाबीन की फसल पहले वर्षा के बोनी के बाद 30-35 दिन वर्षा नहीं हुई थी, बाद में अचानक पानी गिरा, उसके वजह से जो पौधा फूल पे था उसका फूल झड़ गया। तो आज हमारे किसानों के अफलन की स्थिति आ रही है, तो उन किसानों को ये बताना है कि अभी भी हमारे पास 35-40 दिन की फसल शेष है। तो 052-34 का अगर हम 1.5% घोल का स्प्रे करते हैं तो जो फूल आ रहे हैं उसको गुच्छों में आएंगे, और उसको करीब 50 से 60% तक उसको रिकवरी मिल जाएगी, मतलब उत्पादन मिल जाएगा। इसलिए हम किसानों को सलाह दे रहे हैं। उसके बाद किसानों की जो समस्या के उत्पादन नहीं मिलेगा तो हमको फसल बीमा का लाभ मिलना चाहिए। किसानों की जो ये फसल जो अभी नुकसान हो रही है, इस फसल से आपका क्या है मेन? अभी मेरे को ये किसानों को ये जानकारी चाहिए, इनका अभी क्या है, किसानों को कैसे क्या इनके लिए सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 052-34 का 1.5% घोल का स्प्रे करेंगे। 1.5 महीने की फसल हो चुकी किसानों की, अब कैसे सुधरेगी? अभी फसल का नुकसान हुआ है ये नहीं, अभी भी सुधर जाएगी। अभी 60% उत्पादन आने की संभावना है, लेकिन जिन किसानों ने बीमा कराया है तो फसल कटाई प्रयोग में जितना उत्पादन कम आएगा पटवारी हल्के में, उतना किसानों के खाते में मुआवजा मिल जाएगा। कटाई के बाद पता पड़ेगा। आपका नाम? इनके छारी अनुवाई कृषि अधिकारी जावरा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पिपलौदा से JP मालानी की रिपोर्ट।